नमस्कार साथियों, तैयारीपुर की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम विद्यार्थियों का एक बार फिर से मैं विजय चौधरी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने राजस्थान भूगोल की सीरीज शुरू की थी और उस सीरीज के तहत हम लोगों ने एक क्लास को पहले पढ़ा। उस क्लास में हम लोगों ने राजस्थान के सामान्य परिचय की चर्चा करी। हम लोगों ने ये समझा कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ और उसके बाद हम लोगों ने ये भी समझा कि राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। उस क्लास को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और उस क्लास को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं और अपन एक बार रिवाइज भी करते हैं और फिर उसके बाद आगे आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। उसको रिवाइज करने के लिए दोस्तों हम ये समझेंगे कि हमने ये पढ़ा कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो राजस्थान की उत्पत्ति से पहले अपने को ये समझना जरूरी था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विद्वानों ने खूब सारे मत दिए और उन सब मतों में से एक प्रमुख या जिनको अपन कह सकते हैं एक लोकप्रिय मत उभर कर आया और इस मत का नाम था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा प्रतिपादित पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित मत। और इस मत में वेगनर ने यह कहा कि पृथ्वी एक गोला थी और इस गोले का समय के साथ डिवाइडेशन होता है और इनको दो भागों में बांटा वेगनर साहब ने। वेगनर ने यह माना कि पृथ्वी दो भागों में बढ़ती है और एक का नाम दिया जाता है पेंजिया और दूसरे का नाम दिया जाता है पैंथालासा। पेंजिया को दोस्तों महाद्वीपों के नाम से वर्तमान में जानते हैं। ये पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल के 29% भाग पर स्थित है और उसके दूसरे भाग को पैंथालासा के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में बात करें तो उनको महासागर के नाम से जाना जाता है। ये संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर स्थित है। और उसके बाद में हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि पेंजिया का भी समय के साथ आगे डिवाइडेशन होता है और उनको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग का नाम तो अंगारालैंड जिनको लोरेंशियन के नाम से भी जाना जाता है और दूसरे भाग का नाम है दोस्तों गोंडवानालैंड। अंगारालैंड उत्तरी भाग कहलाता है और जो गोंडवानालैंड है वो दक्षिणी भाग कहलाता है। और इन दोनों अंगारालैंड और गोंडवानालैंड के बीच एक भूसनंति का निर्माण होता है और उस भूसनंति का नाम दोस्तों क्या था? टेथिस सागर। ये हम लोगों ने पढ़ा और उसके बाद में हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि राजस्थान के निर्माण में यानी राजस्थान के निर्माण में किनका योगदान रहा। तो राजस्थान के निर्माण में दोस्तों गोंडवानालैंड एवं टेथिस सागर का मुख्य रूप से योगदान है। और राजस्थान के निर्माण में दोस्तों जो अंगारालैंड है उसका कोई किसी प्रकार से योगदान नहीं है। उसके बाद में हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि गोंडवानालैंड और टेथिस सागर से राजस्थान से कौन कौन से भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों हम लोगों ने यह पढ़ा कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश गोंडवानालैंड से तो अरावली एवं हाड़ौती का निर्माण हुआ और टेथिस सागर से मरुस्थल एवं मैदान का निर्माण हुआ। और उसके बाद में हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि अरावली जो भौतिक प्रदेश है राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है और जो मैदान है वो राजस्थान का नवीनतम भौतिक प्रदेश है। ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। और उसके बाद में हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है कहीं न कहीं भारत के भौतिक प्रदेशों से संबंधित है या नहीं है। तो हम लोगों ने यह भी जाना कि जो गोंडवानालैंड से जो भौतिक प्रदेश बने वो तो प्रायद्वीपीय पठार के भाग माने जाते हैं। कौन कौन से? अरावली और हाड़ौती। और उसके बाद में हम लोगों ने ये पढ़ा कि टेथिस सागर से जो भौतिक प्रदेश निर्मित हुए उन भौतिक प्रदेशों का संबंध है भारत के उत्तर विशाल मैदान से। तो ये थे मरुस्थल और मैदान, ये भारत के उत्तर विशाल मैदान से संबंधित है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये जाना कि राजस्थान की सामान्य स्थिति क्या है, राजस्थान का विस्तार क्या है। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोगों ने ये पढ़ा कि सामान्य स्थिति के संदर्भ में हम लोगों ने ये बात करी कि सामान्य स्थिति में हमने दो चीजों पे विशेष फोकस करा और उसमें दो चीजों की बात करें तो एक तो हमने ये समझा कि अक्षांशीय स्थिति राजस्थान की क्या है। उसको समझने के लिए हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि अक्षांश क्या होते हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने दूसरे पॉइंट पे अगर बात करें सामान्य स्थिति में दो पॉइंट पे बात करें, एक पॉइंट तो था सामान्य अक्षांशीय स्थिति और दूसरा पॉइंट था दोस्तों देशांतरीय स्थिति। तो देशांतरीय स्थिति को पढ़ने के लिए हम लोगों ने ये भी समझा कि देशांतर क्या होते हैं और उसके बाद में हम लोगों ने राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को अलग अलग समझने का प्रयास किया। और दोस्तों मैं आपको याद दिला देता हूं कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। राजस्थान 7 डिग्री और 9 मिनट अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार माना जाता है। और उसके बाद में हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति थी दोस्तों
69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान की देशांतरीय स्थिति थी। और उसके बाद में हम लोगों ने यह भी समझा कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। और उसके बाद में हम लोगों ने यह भी समझा कि जो अक्षांशीय स्थिति है राजस्थान के किन जिलों से शुरू होती है और किन जिलों में राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। तो हम लोगों ने यह समझा कि राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू, वो तो है बांसवाड़ा जिले से शुरू होता है। और बांसवाड़ा जिले में भी एक गांव का नाम है, उस गांव का नाम है दोस्तों बोरकुंडा। बोरकुंडा बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश जो राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है, और वहां से शुरू होके राजस्थान का उत्तरी बिंदु श्री गंगानगर जिले में कोणा गांव में पड़ता है। वहां 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। और उसके बाद में हम लोगों ने ये पढ़ा कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार था वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जैसलमेर के सम तहसील के शुरू होता है। और उसके बाद में हम लोगों ने ये समझा कि जो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है वो राजस्थान के धौलपुर जिले के सीलाना गांव तक देशांतरीय विस्तार है। इसको हम लोगों ने समझने के बाद हम लोगों ने ये भी समझा कि राजस्थान का विस्तार क्या है, राजस्थान का विस्तार कितना है। ये इनको समझने के लिए हम लोगों ने 3 मुख्य बिंदु पे चर्चा करी। और उन मुख्य बिंदु में हम लोगों ने ये समझा कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। और उसके बाद में हम लोगों ने उस टॉपिक पे भी चर्चा करी कि सीमा, और सीमा के बाद में हम लोगों ने पढ़ा आकृति। तो विस्तार में हम लोगों ने 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करी। कौन कौन सा? क्षेत्रफल, सीमा और आकृति। और इसको आप एक बार फिर आज अपन अच्छे से समझेंगे। और उसके बाद में अगर और भी आपका कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और आइए दोस्तों अपन क्लास को आज की शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की सामान्य स्थिति। इसको हम लोगों ने कल या पहली क्लास में पढ़ा राजस्थान की, और उसको थोड़ा एक बार रिकैप करके आगे कंटिन्यू रखेंगे। राजस्थान की सामान्य स्थिति, राजस्थान की सामान्य स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान की सामान्य स्थिति एवं विस्तार। सामान्य स्थिति में दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं, और एक बार आपको मैं फिर से बता देता हूं। सामान्य स्थिति में हमने 2 बिंदुओं पे विस्तार से बात करी। 2 बिंदुओं में मुख्य रूप से एक तो अक्षांश को लेकर हमने बात कर ली, और उसके बाद में दूसरे बिंदु की बात करें तो हम लोगों ने देशांतर को लेकर भी बात कर ली थी। तो आज दोस्तों हम लोग विस्तार के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। देशांतर और अक्षांश को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा कल, और आज जो अपनी क्लास है ये मुख्य रूप से विस्तार को लेकर ही होगी। तो विस्तार में भी अपन लोग 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे दोस्तों। कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा करेंगे? 3 मुख्य रूप से बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और उस मुख्य बिंदुओं में भी विस्तार में 3 मुख्य बिंदु कौन कौन से? एक का नाम दोस्तों क्षेत्रफल। इस पे भी हम लोगों ने पहली क्लास में बात करी, बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा। लेकिन दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक बार आपको फिर से समझा दूंगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, ये मैं उम्मीद करता हूं। दूसरा बिंदु सीमा, और तीसरे बिंदु का नाम दोस्तों क्या है? आकृति। क्या नाम है दोस्तों? आकृति। और इन तीनों बिंदुओं पे बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। इन तीनों बिंदुओं में से अभी हम लोग पहले बिंदु को उठाते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल वाला बिंदु, और इसमें भी राजस्थान का क्षेत्रफल। तो राजस्थान का क्षेत्रफल दोस्तों कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? एक बार आप खुद रिकैप करने की कोशिश करना। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर।
दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और अगर इसी क्षेत्रफल को हम लोग मील में बात करें तो ये कितना है दोस्तों? 1,32,139 वर्ग मील। कितना है दोस्तों? 1,32,139 वर्ग मील। ये दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और ये दोस्तों कब बना? 1 नवंबर 2000। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य 1 नवंबर 2000 को बना। 1 नवंबर 2000 के दिन हम लोगों को एक बार फिर से याद करना होगा कि मध्य प्रदेश का विभाजन होता है और मध्य प्रदेश के विभाजन से राजस्थान के भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होता है। उसी दिन से राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। अच्छा, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये भारत के क्षेत्रफल का दोस्तों कितना है? 10.41%। कितना है दोस्तों? 10.41%। ये हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा, एक बार फिर से भी पढ़ लिया। तो राजस्थान क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और मील में हम लोगों ने बात करी 1,32,139 वर्ग मील। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों? 10.41%। और हम लोगों ने ये समझा कि जो राजस्थान है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना दोस्तों? 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों। आगे हम लोग ये समझेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, या राजस्थान के 4 बड़े जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से हैं। और हम लोग ये भी समझेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे छोटे जिले भी कौन से हैं, ये भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े वह छोटे जिले। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े व छोटे जिले। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े और छोटे जिलों को जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप खुद भी रिकैप करने की कोशिश करना साथ ही साथ, और इस क्लास के साथ और क्लास के बाद में भी कोशिश करना। तो बड़े जिलों की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? एक बार आप भी याद करो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। बड़ा जिला है जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला, कौन सा है? तो ये है दोस्तों धौलपुर। क्या नाम है दोस्तों? धौलपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले की बात करें तो ये कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर। ये तो पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा? जैसलमेर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा? धौलपुर। उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला बीकानेर। और तीसरा सबसे बड़ा जिला दोस्तों बाड़मेर। और चौथा है दोस्तों जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? दौसा। कौन सा है दोस्तों? दौसा। तीसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला ये है डूंगरपुर। और चौथा है दोस्तों प्रतापगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है ये भी दोस्तों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये है 38,401
और जो धौलपुर है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना है दोस्तों 3034 यानी 3034 किलोमीटर। कितना है दोस्तों 3034 किलोमीटर। तो हम लोगों ने दोस्तों अच्छे से समझा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चार सबसे बड़े जिले कौन से, एक का नाम जैसलमेर, दूसरे का नाम बीकानेर, तीसरे का नाम बाड़मेर और चौथे का नाम जोधपुर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से चार बड़े जिले। और क्षेत्रफल की दृष्टि से चार छोटे जिलों की अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चार छोटे जिले, फर्स्ट का नाम धौलपुर, सेकंड का नाम दौसा और थर्ड का नाम डूंगरपुर और फोर्थ का नाम प्रतापगढ़। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े और छोटे जिले की हमने चर्चा करी। और हम लोग थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करेंगे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, ये राजस्थान के अगर बात करें तो राजस्थान के क्षेत्रफल में भी इसका बहुत अच्छा योगदान है। लगभग ये 10% से अधिक योगदान रखता है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर जो जिला है राजस्थान के क्षेत्रफल का 10% से भी अधिक योगदान रखता है। तो दोस्तों एक परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला राजस्थान का कौन सा जिला है या राजस्थान के कितने जिले हैं। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए राजस्थान का 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला जिला जैसलमेर है और ये एकमात्र जिला है। और उसके बाद में हम लोग ये भी बात करेंगे जो धौलपुर जिला है, धौलपुर राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है, तो ये जो है 0.89% है। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये दोस्तों है 0.89%। तो हम लोग ये समझेंगे या परीक्षा में आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो धौलपुर जिला है, या आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है 1% से राजस्थान के 1% या 1% से कम जो हिस्सा है वो किस जिले का है, ऐसा कौन सा जिला है या कितने जिले, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपको क्या उत्तर देना होगा, धौलपुर जिला। धौलपुर जिले का जो क्षेत्रफल है वो 1% से कम है। और उसके बाद में हम लोग ये समझ लें कि जो धौलपुर जिला या जैसलमेर जिला है, जैसलमेर जिला धौलपुर की तुलना में कितना बड़ा है, तो धौलपुर की तुलना में दोस्तों 12.66 गुना बड़ा है। ये हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लिया। उसके बाद में हम लोग सीधा चलेंगे सीमाओं पे। क्या समझेंगे दोस्तों, दूसरा बिंदु हम लोग 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने वाले थे विस्तार में। एक क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा, हमने पहली क्लास में भी अच्छे से समझ लिया, लेकिन एक बार फिर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना था दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर मील में बात करें तो 1,32,139 वर्ग मील, ये तो मील में बात कर ली। उसके बाद में हम लोगों ने ये समझा कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। और उसके बाद में हम लोगों ने ये भी समझा कि राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से 4 बड़े जिले हैं और कौन से 4 छोटे जिले हैं। इनको समझने के बाद हम लोग आज सीमाओं के बारे में भी बात करेंगे। हम लोग बात करते हैं सीमाओं के बारे में। सीमा को दोस्तों हम 2 भागों में डिवाइडेड करेंगे। एक का नाम अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरे का नाम है अंतरराज्यीय सीमा। एक का नाम क्या है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरे का नाम क्या है दोस्तों अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान पाकिस्तान के साथ लगती है और जो कितनी है 1070 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों 1070 किलोमीटर। और अंतरराज्यीय सीमा की बात करें, अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा तो कितनी है दोस्तों 1070 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों 1070 किलोमीटर। और ये भी किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है दोस्तों, पाकिस्तान के साथ। और अंतरराज्यीय सीमा की बात करें और टोटल सीमा ये भी जान लें एक बार 5920 किलोमीटर। ये कितनी है टोटल सीमा। सीमा कौन कौन सी, एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरी अंतरराज्यीय सीमा, और ये दोनों मिला के कितनी है 5920 किलोमीटर।
तो दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा की बात कर लेते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 4850 किलोमीटर। और उसके बाद में हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे कि भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन जिलों से लगती है, ये बहुत विस्तार से आगे चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखना कि राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है दोस्तों? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मैं आपको एक बार अभी तो बता देता हूं, बट आपके रिकॉल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इस पे बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। और कितनी लगती है दोस्तों? 1070 किलोमीटर। कितनी लगती है दोस्तों? 1070 किलोमीटर। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के नाम की बात करें तो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा। इस रेड क्लिफ रेखा के निर्धारण की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को होता है। कब होता है दोस्तों? 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित की जाती है। और इस रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में अगर लंबाई की बात करें तो राजस्थान में लंबाई थी 1070 किलोमीटर। उसके बाद में दोस्तों हम लोग ये भी जानेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो रेड क्लिफ रेखा है, ये राजस्थान के कितने जिलों से लगती है। तो आइए दोस्तों एक बार समझने का अच्छे से प्रयास करते हैं। एक बार छोटा सा आपके दिमाग में मैप भी पढ़ना जरूरी है। तो इस मैप में हम लोग ये समझेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो पाकिस्तान के साथ लगने वाली रेड क्लिफ रेखा है, इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर थी। और ये जो किन किन जिलों से होकर गुजरती है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ समझेंगे हिंदमल कोट। हिंदमल कोट, हिंदमल कोट दोस्तों श्री गंगानगर जिले में पड़ता है। हिंदमल कोट, हिंदमल कोट श्री गंगानगर से शुरू होकर बीकानेर और उसके बाद में दोस्तों जैसलमेर और उसके बाद में बाड़मेर। और बाड़मेर में एक गांव का नाम है बाकासर। क्या नाम है दोस्तों? बाकासर। बाकासर तक विस्तृत है। कहां से शुरू होती है दोस्तों? हिंदमल कोट श्री गंगानगर से शुरू होकर बाकासर बाड़मेर तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ राजस्थान बनाता है। कितने जिले? 4 जिले। फर्स्ट का नाम श्री गंगानगर, दूसरे का नाम बीकानेर और तीसरे का नाम दोस्तों जैसलमेर और चौथे का नाम बाड़मेर। और इसको भी हम लोग अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे। अलग अलग ये समझेंगे कि जो बाड़मेर की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है, जैसलमेर की कितनी लगती है, और जो बीकानेर की है वो कितनी लगती है, और श्री गंगानगर की कितनी लगती है। तो बाड़मेर की सीमा जो है दोस्तों 228 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगती है। कितनी लगती है दोस्तों? बाड़मेर की अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ 228 किलोमीटर लगती है। जैसलमेर की दोस्तों 464 किलोमीटर लगती है। और बीकानेर की 168 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। और श्री गंगानगर की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है 210 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है दोस्तों? 210 किलोमीटर। तो हम लोग ये समझेंगे कि जो जैसलमेर जिला है वो पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। यानी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी है? जैसलमेर की है। और वो कितनी बनाता है? 464 किलोमीटर। और सबसे कम जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला या सबसे कम लंबाई वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है दोस्तों? बीकानेर की। और वो कितनी है दोस्तों? 168 किलोमीटर। इनको बहुत अच्छे से समझा और उसके बाद में आगे और भी पढ़ते हैं।
अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अंतरराष्ट्रीय सीमा एक बार फिर से समझ लेते हैं। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, 4 जिलों के साथ पाकिस्तान की, या पाकिस्तान के साथ राजस्थान के 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और सबसे ज्यादा, सर्वाधिक, ये भी लिख देते हैं, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा जैसलमेर की पाकिस्तान के साथ लगती है, और सबसे कम, यानी इसको अपन लिख देते हैं न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बीकानेर की लगती है। और उसके बाद में हम लोग ये समझेंगे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा को बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर 4 अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले। और उसके बाद में हम लोग अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में बात करते हैं। इसको मिटाने की जरूरत नहीं दोस्तों, ऐसे ही अपन समझ लेते हैं। अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा राजस्थान 5 राज्यों से लगाता है। कितने राज्यों के साथ लगाता है? 5 राज्यों के साथ। 5 राज्यों में दोस्तों अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पंजाब उत्तर में, यहाँ लिख देते हैं पंजाब के साथ भी राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा लगती है। और उसके बाद में दूसरे राज्य की बात करें तो हरियाणा के साथ भी राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा लगती है। और उसके बाद में तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा लगती है। और चौथे जिले की बात करें तो मध्य प्रदेश। चौथे जिले का नाम क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा लगती है। और 5वें जिले का नाम क्या है दोस्तों? गुजरात। क्या नाम दोस्तों? गुजरात। तो 5 राज्यों के साथ राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा लगती है। कौन कौन से जिले? एक राज्य का नाम पंजाब उत्तर में पड़ता है, दूसरा राज्य हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश और 5वां गुजरात। 5 राज्यों के साथ राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा लगती है। इसको बाद में, ये टोटल अंतरराज्यीय सीमा की बात करें, ये हम लोग ने पहले पढ़ा भी है, और इसको मैं आपको बता देता हूँ। 4850 किलोमीटर राजस्थान 5 राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, 5 राज्यों के साथ। और इसमें सबसे कम 89 किलोमीटर पंजाब राज्य के साथ राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा लगती है। और सबसे ज्यादा, सर्वाधिक की बात करें तो 1600 किलोमीटर, कितनी दोस्तों? 1600 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा लगती है राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ। किनके साथ लगती है दोस्तों? मध्य प्रदेश के साथ। ये हम लोगों ने समझा। और उसके बाद में हम लोग ये भी समझेंगे कि राजस्थान के कौन कौन से जिले जो है वो अन्य राज्यों से सीमा बढ़ाते हैं, ये भी समझेंगे दोस्तों। तो आप लोग भी अपने दिमाग में रिकॉल करने का प्रयास करें कि कौन कौन से जिले हैं जो अन्य राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। पंजाब राज्य के साथ दोस्तों सबसे पहले चर्चा करते हैं। पंजाब राज्य के साथ राजस्थान के कौन से जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं? पंजाब राज्य के साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 2 जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं पंजाब राज्य के साथ। पंजाब राज्य के साथ राजस्थान के कितने जिले? 2। और जिलों की बात करें तो एक का नाम है हनुमानगढ़ और दूसरे का नाम है श्री गंगानगर। क्या नाम दोस्तों?
श्री गंगानगर। राजस्थान के दो जिले हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। और पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान कितनी लगाता दोस्तों, ये हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा और ये थी 89 किलोमीटर। और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ ही राजस्थान की लगती है और ये कितनी है 89 किलोमीटर। और उसके बाद में दोस्तों हम लोग ये पढ़ते हैं कि हरियाणा के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो हरियाणा के साथ दोस्तों तीन जिले तो शेखावटी के, तीन जिले कौन कौन से दोस्तों, शेखावटी के। और शेखावटी के तीन जिलों की बात करें तो शेखावटी के तीन जिले, एक का नाम सीकर, दूसरे का नाम झुंझुनू और तीसरे का नाम चूरू। तीन तो शेखावटी के जिले हो गए। और उसके बाद में एक ऊपर का जिला ले लेते हैं, कौन सा जिला, हनुमानगढ़, ये भी हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। और उसके बाद में नीचे अगर बात करें तो अलवर, ये भी हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। जयपुर और तीसरा दोस्तों भरतपुर। तो दोस्तों हरियाणा के साथ राजस्थान के 6 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से जिले, एक बार फिर रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। एक का नाम हनुमानगढ़, दूसरे शेखावटी के तीन जिले कौन कौन से, सीकर, झुंझुनू और चूरू, 4 जिले। और 5वां जिला अलवर, छठा जिला जयपुर और 7वां भरतपुर। तो हम लोगों ने पहले गलती से 6 बोल दिए थे। तो हरियाणा के साथ राजस्थान की 7 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। और ये कितनी है दोस्तों, ये भी लिख लेते हैं, ये है 1262 किलोमीटर। राजस्थान की हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा कितनी लगती है, 1262 किलोमीटर। और उसके बाद में दोस्तों उत्तर प्रदेश का भी समझते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 2 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। 2 कौन कौन से, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है बी डी। बी का मतलब भरतपुर, बी का मतलब क्या दोस्तों, भरतपुर, और डी का मतलब धौलपुर। राजस्थान के 2 जिले उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं और जिसके लिए शॉर्ट ट्रिक है बी और डी। क्या नाम है दोस्तों, बी डी। बी का मतलब भरतपुर और डी का नाम धौलपुर। राजस्थान के 2 जिले उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और ये कितनी 877 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 877 किलोमीटर राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की 10 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कितने जिले, 10। और 10 जिलों की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले, यहां से बांसवाड़ा से और उधर धौलपुर से, और इसके बीच में 10 जिले जो सीमाओं पर स्थित है मध्य प्रदेश की, वो 10 जिले राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। और वो ये जो सीमा है सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान बनाता है मध्य प्रदेश के साथ। और कितनी दोस्तों, 1600 किलोमीटर। कितनी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनाता है दोस्तों, 1600 किलोमीटर। और उसके बाद में आगे 5वें राज्य की बात करें तो 5वां राज्य है, ये है गुजरात। 5वां कौन सा राज्य दोस्तों, गुजरात। गुजरात के साथ भी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। ये कितनी है दोस्तों, 1022 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर राजस्थान की गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। और इसमें अगर जिलों की बात करें तो यहाँ पे तो कौन सा है, बांसवाड़ा, उसके बाद में डूंगरपुर की भी गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। और उसके बाद में उदयपुर, और उदयपुर के बाद में सिरोही के बाद में जालौर, और जालौर के बाद में बाड़मेर। कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6। राजस्थान के 6 जिले गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं। और मध्य प्रदेश के 10, राजस्थान के 10 जिले और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले, राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं। और उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 2 जिले बीडी, भरतपुर और धौलपुर। और हरियाणा के साथ राजस्थान के 7 जिले और पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के 2 जिले। और 2 जिलों की बात करें तो एक बार फिर अच्छे से समझ लेते हैं, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। और हरियाणा के साथ 7 जिले हम लोगों ने समझ लिया। तो एक बार आप ये भी समझ लें, यहाँ आप एक बार इसकी सही काउंटिंग कर लें। 89 किलोमीटर पंजाब के साथ न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की लगती है
और उसके बाद में हरियाणा की 1062 किलोमीटर सीमा लगती है, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की 877 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की 1600 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, और गुजरात के साथ कितनी लगती है दोस्तों? 1022 किलोमीटर। हम लोगों ने बहुत डिटेल में राजस्थान किन किन राज्यों से सीमा अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है इनको बहुत अच्छे से समझा। आगे दोस्तों हम लोग और भी सीमाओं से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न आता है तो उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? इस बार एक लाइन में लिख देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 जिले। कितने जिले दोस्तों? 4। राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी बनाते हैं दोस्तों? कितने ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा अन्य राज्यों से लगती है? अंतर्राज्यीय सीमा तो केवल अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो है 23 जिले, और अगर अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो है 25 जिले। 25 राजस्थान के जिले हैं जो अन्य राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों? कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए कि राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो ये 2 जिले कौन से हैं? तो एक जिले का नाम तो है दोस्तों श्री गंगानगर। एक जिले का नाम क्या है दोस्तों? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगाता है और अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ लगाता है दोस्तों? पंजाब के साथ। और एक और जिला, ये भी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं लगाता है, और इस जिले का नाम क्या है दोस्तों? बाड़मेर। बाड़मेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ लगती है दोस्तों? गुजरात के साथ। ये 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं लगाता है। इसलिए आपका ये कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इस कंफ्यूजन को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। तो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने? 23। और एक सीधा सामान्य प्रश्न आता है कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कितने जिले? तो 25 जिले। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा, और उसके बाद में हम लोग आगे और चर्चा करेंगे। आगे हम लोग ये चर्चा करेंगे कि सीमा है, 2 सीमाएं हम लोगों ने पढ़ी। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी पढ़ी अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर राजस्थान पाकिस्तान के साथ लगाता है, और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी? 4850 किलोमीटर, और ये 5 राज्यों के साथ राजस्थान बनाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ स्थित है। एक का नाम श्री गंगानगर, दूसरे का नाम बीकानेर, और तीसरे का नाम जैसलमेर, और चौथे का नाम बाड़मेर। ये 4 जिले। और जो अंतर्राज्यीय सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान के 25 जिले स्थित है। और उसमें भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि केवल जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? तो केवल की बात करें तो केवल है 23 जिले। और उसके बाद में दोस्तों ये जो आज हम लोगों ने क्लास पढ़ी, बहुत अच्छे से समझा आपने कि भी जो अंतर्राज्यीय सीमा है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है,
इसको बहुत अच्छे से समझा, डिटेल में समझने का प्रयास किया और इसको पढ़ते पढ़ते आपकी लगभग आधे घंटे की चर्चा या 40 मिनट की चर्चा हो चुकी है। और आगे की जो टॉपिक है, हम लोगों ने विस्तार की बात करी थी। विस्तार में 3 मुख्य बिंदु पे बात करने वाले थे। एक क्षेत्रफल की बात करने वाले थे, क्षेत्रफल को बहुत डिटेल में हम लोगों ने समझा, और उसके बाद में हम लोग सीमाओं पर बात करने वाले थे, तो सीमा को भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा। और उसके बाद में नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग राजस्थान की आकृति के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में हम लोग और राजस्थान के भौतिक प्रदेश या राजस्थान के जो अन्य प्रदेश है उनके क्या क्या पौराणिक नाम हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक दोस्तों आप लोग हमारे साथ बनिए रहिए, और जो तैयारीपुर का डिजिटल चैनल है या यूट्यूब चैनल है, इसको आप मेरा एक नम्र निवेदन मानते हुए आप लोग शेयर करिएगा, और आप इस क्लास को जितना ज्यादा हो सके इतना आप शेयर करें। और आप जितना हमारे प्रति इंटरेस्ट रखोगे या जो हमारी सब्जेक्ट के प्रति या ज्योग्राफी के प्रति जो इंटरेस्ट आपका है, उसको हम लोग बहुत ज्यादा 2 गुना होकर आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू दोस्तों।